वेलकम टू अमित डेमरी क्लासेस। अमित डेमरी क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। फुल कोर्स इंग्लिश स्पीकिंग फॉर बिगिनर्स, फोर्थ वीडियो, स्मॉल सेंटेंसेस पार्ट 3, जिसमें हम आज बात करने वाले हैं कुछ ऐसे सेंटेंसेस की जो कि इंटरोगेटिव है। इंटरोगेटिव का मतलब होता है ऐसे सेंटेंसेस जिससे हम क्वेश्चन फॉर्म कर रहे हैं, मतलब जो हम दूसरों से पूछ सकते हैं। ओके, तो आज मैं ज़्यादा से ज़्यादा इंग्लिश लैंग्वेज का यूज़ करने वाला हूँ। ओके, as we have talked in the previous videos already that our main goal is to speak English. Okay, and there are so many activities which can be very supportive to learn English, but the end goal of speaking English can be achieved only through speaking. Means you have to speak, and speaking is must. Okay, you have to do simultaneously. You have to do reading, listening, and writing as well. These all are supportive actions to learn English, supportive activities to learn English, but the main activity is to speak. Main goal is to speak, and there you can only achieve this goal by speaking. Okay, so use these sentences as much as you can in your real life. Don't think about the grammar rule, because we have already talked about it. If in the starting section you focus on the grammar, you lose your confidence. Okay, so don't think about the grammar rule. We will talk about it in the later videos, but our main goal is to make our tongue habitual to speak. Okay, so let's start today sentences. First sentence is, what is your name? इसका हिंदी का मीनिंग है आपका नाम क्या है। आपका नाम क्या है, व्हाट इज योर नेम। ओके, बहुत ही इजी सेंटेंस है। इट इज अ वेरी इजी सेंटेंस। ओके, वी आर यूजिंग एंड वी नो दिस सेंटेंस सिंस आवर चाइल्डहुड, बट स्टिल while using this sentence we feel hesitate. Okay, so we have to use it in real life. What is your name? You can ask any of your friend or a person you don't know. You are meeting a person first time, and then you can say what is your name. अगर आप किसी person को पहली बार मिल रहे हैं तो आप उससे पूछ सकते हो what is your name। सेंटेंस को यूज करना है। सेकेंड सेंटेंस इज what does your father do? मतलब आपके पिताजी क्या करते हैं। और इट कैन बी what does your brother do? ओके, या फिर what does your sister do? जिसके बारे में भी आप पूछ रहे हैं, इसका मतलब है कि आपके पिताजी या आपके भाई या आपकी सिस्टर यानी बहन क्या करती है। ओके, what does your father do? तो सेंटेंस कैसे फॉर्म होगा, what does your father do? अभी आपको जो है चिंता करने की जरूरत नहीं है कि डज कहाँ लगता है, इसके बारे में ज़्यादा सोचने की जरूरत है। मैं आपको सिंपली बता दूं कि डज सिर्फ सिंगुलर के साथ ही यूज होता है। ओके, सिंगुलर फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन, थर्ड पर्सन, ये सब हम डिस्कस करेंगे आने वाली वीडियोस में। विल टॉक अबाउट इट लेटर, वी जस्ट नीड टू स्पीक इट राइट नाउ। ओके, व्हाट डज योर फादर डू, और यू कैन से व्हाट डज योर ब्रदर डू। थर्ड सेंटेंस इज वेयर डू यू लिव। वेयर डू यू लिव, इसका हिंदी का मतलब है तुम कहाँ रहते हो। वेयर डू यू लिव, लिव का मतलब होता है कहीं रहना। ओके, रहना किसी जगह पर, कोई शहर हो सकता है, इट कैन बी एनी सिटी और कंट्री, ओके, और टाउन, एनी थिंग इट कैन बी। तो वेयर डू यू लिव, तुम कहाँ रहते हो। नेक्स्ट सेंटेंस इज आर यू कमिंग टुडे? क्या आप आज आ रहे हैं, क्या तुम आज आ रहे हो। आर यू कमिंग टुडे। ओके, आर यू कमिंग टुडे, कम मीन्स आना, कम COME, कम मीन्स आना, कम से ही बना है कमिंग। टुडे मीन्स आज। ओके, आर यू कमिंग टुडे, क्या तुम आज आ रहे हो, क्या आप आज आ रहे हो। ओके, नेक्स्ट सेंटेंसेस, आर यू गोइंग टुडे। आर यू गोइंग टुडे का हिंदी मतलब है क्या तुम आज जा रहे हो। गो मतलब जाना, गो से ही फॉर्म हुआ है गोइंग। ओके, आर यू गोइंग टुडे, क्या आप आज जा रहे हो।
नेक्स्ट सेंटेंस इज हु टीचेस यू साइंस। हु टीचेस यू साइंस, तुम्हें साइंस कौन पढ़ाता है। और यू कैन आस्क फॉर एनी अदर सब्जेक्ट यू वांट। हु टीचेस यू मैथ्स, हु टीचेस यू साइंस, हु टीचेस यू इंग्लिश। ओके, यानी कि इसका मतलब है तुम्हें साइंस कौन पढ़ाता है। अगर हम साइंस की जगह कोई और सब्जेक्ट यूज करना चाहते हैं तो यहाँ पर रिप्लेस कर देंगे। तो क्या, अगर मान लीजिए हम इंग्लिश का यूज करते हैं तो हु टीचेस यू इंग्लिश, तुम्हें इंग्लिश कौन पढ़ाता है। नेक्स्ट सेंटेंस है हु आर यू, यानी कि तुम कौन हो। ये भी सेंटेंस बहुत समय से हम जानते हैं, ओके, लेकिन हम रियल लाइफ में इसे कभी यूज करते नहीं है बिकॉज ऑफ हेजिटेशन, यानी कि हेजिटेशन होने की वजह से हम कभी भी इसे, ऐसे सेंटेंसेस जो हम बहुत अच्छे से जानते हैं उनको यूज नहीं कर पाते। तो हमारा मेन गोल यही है कि हम उसे यूज करें। हु आर यू, तुम कौन हो। हु मतलब कौन, ओके, यू मतलब तुम कौन हो। नेक्स्ट सेंटेंस इज व्हेन विल यू गो। व्हेन विल यू गो, तुम कब जाओगे। ओके, विल हम ऐसी कंडीशन में मोस्टली जब फ्यूचर के लिए यूज करते हैं, फ्यूचर में कोई चीज होने वाली है। व्हेन विल यू गो, तुम कब जाओगे। व्हेन का मतलब होता है कब, व्हेन मीन्स कब। ओके, व्हेन विल यू गो, गो मतलब जाना, तो तुम कब जाओगे। द नेक्स्ट सेंटेंस इज डू यू नो हिम। डू यू नो हिम, क्या तुम उसे जानते हो। डू यू नो हिम, नो मतलब होता है जानना, किसी व्यक्ति को, किसी वस्तु को, कोई भी हो सकता है, स्थान हो सकता है वो। डू यू नो हिम, क्या तुम उसे जानते हो। अगर यहाँ पे हम इंसान की बात कर रहे हैं क्योंकि यहाँ पे हम हिम यूज कर रहे हैं, ओके, तो यहाँ पे क्या है, डू यू नो हिम, क्या तुम उससे जानते हो। नेक्स्ट सेंटेंस इज व्हाट डू यू नीड। व्हाट डू यू नीड, तुम्हें क्या चाहिए या फिर तुम्हें किस चीज की जरूरत है। नीड मतलब जरूरत, नीड मतलब जरूरत। व्हाट डू यू नीड, तुम्हें क्या चाहिए। ओके, द नेक्स्ट सेंटेंस इज डिड यू ईट फूड। डिड यू ईट फूड, डिड का यूज हम पास्ट में करते हैं, कोई चीज जो पास्ट में हो चुकी है। एनीथिंग दैट हैज हैपेंड इन द पास्ट, फॉर दैट वी यूज डिड मोस्टली, नॉट एवरी टाइम बट मोस्टली। डिड यू ईट फूड मतलब क्या तुमने खाना खाया। ओके, फूड मतलब खाना, ईट मतलब एक्शन मतलब खाना। ओके, फूड मतलब खाना। ओके, डिड यू ईट फूड। द नेक्स्ट सेंटेंस इज व्हाट इज दिस। व्हाट इज दिस, यह क्या है। ओके, यह क्या है। व्हाट इज दिस, व्हाट डज इट मीन। देयर इज समथिंग नियर अस। ओके, हमारे पास में कोई चीज पड़ी है और हम पूछ रहे हैं कि यह क्या है, किसी और पर्सन से पूछ रहे हैं, अनदर पर्सन से कि यह क्या है, तो व्हाट इज दिस। दिस यानी कि हम कोई पास में पड़ी हुई चीज के लिए बारे में पूछ रहे हैं। ओके, नेक्स्ट सेंटेंस इज व्हिच वन इज बेटर। व्हिच वन इज बेटर, बेटर का मतलब होता है अच्छा, ठीक है, किसकी तुलना में क्या बेहतर है। व्हिच वन इज बेटर। Suppose you have two choices. You have two pens in your hands. In your hand, you have two pens. Okay, and you are asking your friend that which pen is better. So, which one is better मतलब कौन सा वाला अच्छा है। Okay, which मतलब कौन सा, जब हमारे पास चॉइस होती है तो कौन सा। Which one is better. Okay, या फिर हम बोल सकते हैं कोई दो बाइक के बीच में, हम बाइक्स के बीच में कंपैरिजन कर रहे हैं कि विच वन इज बेटर, कौन सी वाली अच्छी है। ओके, द नेक्स्ट सेंटेंस इज व्हाट इज द टाइम नाउ। व्हाट इज द टाइम नाउ मतलब जब, अभी समय क्या हो रहा है, अभी क्या समय हो रहा है। व्हेन वी वांट टू आस्क द टाइम, सो वी कैन यूज दिस सेंटेंस व्हाट इज द टाइम राइट नाउ और व्हाट इज द टाइम नाउ। नाउ का मतलब होता है अभी, अभी मतलब प्रेजेंट में। व्हाट इज द टाइम नाउ, ओके, अभी समय क्या हो रहा है। The next sentence is who is this. Who is this, यह कौन है। Who is, who मतलब कौन। ओके, who मतलब क्या होता है कौन। Who is this और this मतलब जो हमारे कोई पास में खड़ा है और we are asking our friend
और another person that who is this person, हम किसी के बारे में जानते नहीं है तो हम पूछ रहे हैं कि यह कौन है, who is this. Okay friends, these were 15 sentences we talked about today. So if you like our videos, if you are watching our videos, please like, share and subscribe. Thank you.